हेलो, राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छों को अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। जो ही बच्चा एल एम एस और जे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमारा सेशन चला हुआ है कौन सा, चैप्टर वाइज MCQ। ठीक है, हम चैप्टर कर रहे हैं कौन सा, AC थ्योरी। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हमने, AC थ्योरी। लास्ट टाइम AC थ्योरी से 17 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर आपने इस बार अच्छे से कर ली AC थ्योरी तो आप यहाँ से 15+ स्कोर बहुत ईजिली आप कवर कर लोगे। ठीक है, तो हमने भाई 45 क्वेश्चनों को कवर कर लिया AC थ्योरी के। ठीक है, तो ये सेशन भाई बहुत लगभग 15 से 20 दिन हो गए थे इस सेशन की कोई भी क्लास नहीं हो रही थी। उसका सबसे मेन रीज़न था कि भाई टाइम, क्योंकि भाई 8 घंटे तो ड्यूटी में निकल जाते हैं, 1-2 घंटा आने जाने में निकल जाता है। उसके साथ साथ भाई बहुत सारे काम होते हैं। हम भी आपके जैसी तैयारी कर रहे हैं कि बेटर जॉब मिल जाए, क्योंकि सर्टिफिकेशन कोई भी नहीं होता अपनी जॉब से, चाहे मैं हूँ चाहे मैं एक ग्रुप में लग जाए, लेकिन ये रहता है कि हाँ चलो इससे और बेटर जॉब मिल जाए। ठीक है ना, तो वही चीज़ें भाई मेरे साथ भी वही फील हो रही है कि ये लग रहा है कि ये जॉब छोड़ के कहीं और दूसरी जॉब लग जाए तो बेटर है। तभी हम और तैयारी कर रहे हैं भाई। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास 3-4 सेशन ऑलरेडी हमने स्टार्ट किए हैं। अगर आप टेक्निकल की तैयारी अच्छे से करने जाते हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ भाई। ठीक है, आज आपका पहला क्वेश्चन है, वाटहीन धारा खालिस्तान होती है। तो वाटहीन धारा कौन सी होती है बताओ भाई। केवल AC आपूर्ति में, AC व DC दोनों में, ना AC में ना DC में, केवल DC में। तो वाटहीन धारा किसी में होती है, तो वाटहीन धारा भाई अपना साथ के साथ जरूर कमेंट करना। तो वाटहीन धारा होती है केवल AC आपूर्ति में। ठीक है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगर आपने भाई इन सेशन की PDF चाहिए तो उसके लिए अपने द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जब धारा तथा वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर हो तो सर्किट खालिस्तान होगा। भाई जब धारा और वोल्टेज के बीच कौन सा 90 डिग्री का अंतर हो तो ये जाता, बताओ भाई, शक्ति गुणांक हो जाएगा पश्चात, शक्ति गुणांक 1, शक्ति गुणांक अगर, या शक्ति गुणांक 0। तो बताओ भाई जब धारा और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर हो तो सर्किट होगा। तो कौन सा हो जाएगा सर्किट भाई, अपना आंसर कमेंट करो। तो सर्किट हो जाता है शक्ति गुणांक 0 हो जाता है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा। शक्ति गुणांक का अधिकतम और परिपूर्ण मान क्या है, तो शक्ति गुणांक का अधिमान और परिपूर्ण मान कौन सा होता है, 0 होता है, 0 से कम होता है, 1 के करीब होता है, 12 और 20 के बीच होता है। भाई करो अपना आंसर, 48 का क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग 1 के करीब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, किलोवाट का सरल घटाव है जो कुल किलोवाट एम्पियर से वह किलोवाट एम्पियर रेजिस्टेंस के बीच बराबर शक्ति गुणांक है। तो ये आया था भाई जिस टाइम मैंने HPSC का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे टाइम में ये क्वेश्चन देखने को मिला था भाई। ठीक है, तो बताओ इसका क्या आ जाएगा, तो यूनिटी आ जाएगा 0.707 आ जाएगा, ये पस गता हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। भाई करो 49 का, तो ये कितना हो जाता है भाई, करो बताओ। तो ये जाता है यूनिटी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा I 414 साइन 2 पाई गुणा 50 गुणा T एक ऐसे सीरीज सर्किट से होकर प्रयुक्त की जाती है जिसमें 100 ओम का प्रतिरोध और 0.31831 हेनरी का प्रेरकत्व है। तो प्रतिरोध में वोल्टेज तात्क्षणिक मान ज्ञात करना भाई। ठीक है, तात्क्षणिक मान कितना हो जाता है भाई बताओ, 50 का। अगर किसी को पता है तो बताओ भाई, तो क्या आ जाएगा 50 का आंसर। तो ये तब V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर होता है भाई 414 0 साइन 100 पाई T के बराबर हो जाता है। ये कौन सी में, तो ऑप्शन नंबर डी में है भाई। ठीक है, यदि मूल आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो तृतीय सनादि सामग्री के कारण सनादि आवृत्ति कितनी हो जाएगी। अगर मूल आवृत्ति कितनी हो 50 हर्ट्ज हो तो कितनी हो जाएगी, करो भाई कमेंट 51 का। तो 51 का क्या आ जाएगा, तो 51 का हो जाएगा 150 हर्ट्ज। ठीक है भाई, किसी परिपथ का शक्ति गुणा किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो किसी परिपथ का शक्ति गुणा किसके द्वारा दर्शाया जाता है भाई बताओ। करो बाबू ने का अपना आंसर साथ के साथ कमेंट करो। तो ये पावर फैक्टर मीटर के द्वारा दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रल प्राप्त किया जा सकता है,
तो न्यूट्रल किससे प्राप्त किया जा सकता है भाई? करो 53 का आंसर कमेंट। तो न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है स्टार कनेक्शन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 53 क्या आ जाएगा? 53 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई, ठीक है। सदंतर जोड़ने की सर्वोच्च जगह है, तो सदंतर जोड़ने की सर्वोच्च जगह कौन सी होती है भाई? करो 54 कमेंट। तो बहुत ईजी है। तो प्रकृत बार से कुछ दूरी पर ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भाई। यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम है तो इसका शक्ति गुणक भाई, प्रतिरोध और प्रतिबाधा 10 है बराबर है, तो यह आ जाएगा इकाई भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये इकाई हो जाता है, ठीक है। आवृत्ति के व्युत्क्रम को जाना जाता है, तो आवृत्ति के व्युत्क्रम को तो क्या जाना जाता है? तो इसे टाइम पीरियड या आवृत्ति काल भी बोलते हैं हम, ठीक है भाई। 56 का एक संतुलित स्टार संयोजन परिपथ में न्यूट्रल तार में धारा होती है, तो एक संतुलित स्टार संयोजन परिपथ में न्यूट्रल धारा होती है, तो ये आयन किसके बराबर हो जाती है? तो ये 0 के बराबर हो जाते हैं न्यूट्रल तार में, ठीक है। कौन सी में? ऑप्शन नंबर बी में है भाई, ठीक है। 3 मूल विद्युतीय परिमाण क्या होते हैं? तो 3 मूल विद्युतीय परिमाण क्या होते हैं भाई? करो 58 का कमेंट। तो क्या होते हैं ये 3 मूल में? कौन कौन से होते हैं? वोल्टेज भी होती है, करंट भी होती है और रेजिस्टेंस। देखो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस कौन सी में? तो यह तीनों ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। परिपथ से गुजरने वाली प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर 141.4 साइन और 314.2 टी है। तो धारा में आरएमएस मान की गणना, तो भाई इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा? तो ये लगभग 100 वोल्ट किया जाता है, ठीक है। एक कुंडली का प्रतिरोध कितना? 60 ओम है और प्रकृति प्रतिघात 80 ओम है, तो इसे 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज में जोड़ा गया, तो कुंडली में शक्ति गुणांक। तो भाई अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे ना, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको मैं एक वीडियो में अलग से करवा दूंगा, लेकिन एक बार आप इसका निकाल के देखो कितना जाएगा। इसका आता है 0.6 ओम आ जाएगा, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रीय लाइनों और समविभव, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रीय लाइनें और समविभव किसके बराबर होते हैं? तो बताओ भाई 61 का क्या आ जाएगा? तो ये होते हैं भाई एक दूसरे के लंबित होते हैं, ठीक है भाई। किसी परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा खालिस्तान होती है, तो किसी परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा, तो विद्युत धारा कौन सी होती है भाई? करो बेस्ट का आंसर कमेंट। तो ये होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में संचालन, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। सीरीज रिएक्टरों में सामान्यतः होता है, तो सीरीज रिएक्टर में क्या होता है भाई? करो 63 का अपना आंसर कमेंट। तो इसमें होता है उच्च प्रतिबाधा होती है भाई, ठीक है। एक LCR विद्युत परिपथ क्या अनुवादी आवृत्ति होती है? एक LCR बताओ भाई कितनी हो जाएगी? 64 का करो कमेंट, जिस भी बच्चे को पता। तो ये हो जाती है 1/2 पाई √LC के, ठीक है। लो पावर फैक्टर में निम्न में से कौन सी हानि होती है? तो लो पावर फैक्टर में कपरानी बढ़ जाती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है, खर्च बढ़ता है, या उपरोक्त सभी। भाई करो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कपरानी बढ़ जाती है, खर्च बढ़ जाता है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर आपने ये सेशन अच्छा लगा, हमने दोबारा आपकी डिमांड पर ये सेशन को स्टार्ट कर दिया। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस सेशन को कितने अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है। उसके साथ साथ भाई जो 10,000 MCQ सीरीज चली हुई ना भाई, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लो। वहाँ से लास्ट टाइम 68 क्वेश्चन ऐसे कैसे देखने को मिले थे, और इस बार भी चांस है 65 जरूर देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपको डेली का 10 मिनट, तो ये सेशन है 10 मिनट का, वो सेशन 10,000 MCQ चले हुए, और 10 मिनट का सेशन चला होगा कौन सा? 1 लाइनर चैप्टर वाइज। अगर आप 3 के 3 सेशन अच्छे से कर लोगे ना भाई, लगभग आप ये लगा लो 150 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं डेली, सिर्फ कितने 30 मिनट में। अगर आप 150 क्वेश्चन कई और से करोगे, कम से कम आपकी मैराथन में 150 क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। और जो बच्चे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, अब देख लो 30 मिनट में हम 150 क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, और बहुत सारे इतने नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बहुत जल्दी हम लोगों की दुकानें बंद करने जा रहे हैं। क्योंकि वो सब भाई ये कंटेंट, कोई बोल रहा है कि मेरा MCQ बैच ले लो, मैं वहाँ पे ये कंटेंट दूंगा, भाई वहाँ पे भी ये कंटेंट नहीं मिल रहा, ठीक है। और मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट दे रहा हूँ भाई, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है,
ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।